ओके। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा प्रकरण है बिहारी जी का अंतिम पड़ाव और अंतिम जो दोहे थे लेकर के चलते हैं आज हम बिहारी जी के श्रृंगारिक वर्णन की तरफ। तो बिहारी जी ने जो है इन दोहों में एक नायिका का सौंदर्य वर्णन बड़े ही मार्मिक और वियोग श्रृंगार जो है बड़ा ही अनूठा वर्णन किया है। तो देखिए विद्यार्थी, इसमें बिहारी जी श्रृंगारी कवि बहुत ही उत्कृष्ट रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। लिखन बैठ जाकी छवि गही गही गर्भ गुरूर, भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। झीने पट में झुलमुली झलकति ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। कही है सबू तेरो हियो मेरे ही की बात। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु, तिये लीलार बेंदी दिए अग्नितु बढ़तु उदोतु। डीटी न परतु समान दूती कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत परस पिछाने जात। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारू गेह। देखिए बहुत ही सुशोभित। और देखिए प्रथम दोहा हम देखते हैं। नाच यानी नाचना, अचानक यानी अचानक, ही उठे ही उठना। बिनु बिना पावस वर्षा ऋतु, वन वन में, मोर यानी मोर। जानती हो नंदित आनंदित होना। यह दिशि दिशा, जो हमारी दिशा होती है। नंद किशोर कौन है? कृष्ण। यहां पर इसमें देखिए भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार। क्योंकि भ्रांतिमान अलंकार इसलिए भ्रम हो गया। भ्रम हो गया, एक होता भ्रम होना, एक होना संदेह। भ्रम और संदेह दोनों अलग अलग है। भ्रम में भ्रम तो हो जाता है, लेकिन भ्रम दूर होता नहीं होता। संदेह हमें संदेह यथावत बना ही रहता है, दूर नहीं होता। ठीक है, इसमें दूर हो जाता है। तो इसमें देखो कैसे भ्रांतिमान अलंकार, कैसे इसमें भ्रम बना हुआ ही है, दूर नहीं हुआ है। कैसे? पहली चीज़ तो इसको साधारण तरीके से हम देख लेते हैं कि भगवान कृष्ण नंद किशोर कैसे हैं? काले। कैसे हैं? काले। और बादल जो वर्षा के होते हैं, पावस ऋतु में, इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है पीछे क्लासों में। तो जो बादल होते हैं वो थोड़े श्वेत होते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु हो चुकी होती है, उसके बाद के दिनों में जो बादल आते हैं, तो जो पानी के भरे हुए काले काले गठाओं से युक्त जो काले बादल है, उन काले बादलों की ओर इशारा किया गया है। कैसे? कि भगवान कृष्ण का रूप रंग भी कैसा है? काला है। तो यहाँ पर बिहारी जी ने
उस जो गोपियाँ है उन गोपियों की मनस्थिति का वर्णन किया है कि जैसे उस पावस ऋतु में काले बादल जिस दिशाओं से, दिशा यानी उत्तर पश्चिम पूर्व जो भी है, उस दिशा में जो काले बादल आ रहे हैं, तो काले बादल आ रहे हैं तो वर्षा ऋतु थी, तो काले बादलों को देख करके मोर क्या क्या करने लग गया, नाचने लग गया। काले बादलों को आता हुआ देख करके मोर क्या करने लग गया, नाचने लग गया। पहला इसका भाव स्पष्टीकरण हो गया, राइट। दूसरा भाव देखिए वो क्या कहना है, भ्रांति कैसे होती है। भ्रांति कैसे होती है, गोपियाँ 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 कृष्ण के आने से, कृष्ण कैसे थे, काले, राइट। तो कृष्ण के आने से गोपियों के मन में उत्साह हो गया, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण के बीच में प्रेम था। तो गोपियाँ आने जिस दिशा से आ रही है, तो गोपियाँ आने से गोपियों की जो है कृष्ण आने से गोपियों के मन में क्या हुआ, उल्लास हुआ। तो उसी प्रकार मोर को जब कृष्ण आ रहे हैं तो मोर को ऐसा लगा कि काले बादल आ रहे हैं। मोर को ऐसा भ्रम हो गया कि काले बादल आ रहे हैं, तो मोर क्या करने लग गया, नाचने लग गया। कहाँ नाचने लग गया, वन में। वन में मोर कृष्ण के जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में ऐसा लग रहा है कि बादल आ रहे हैं, तो उनको कृष्ण का अर्थात बादल का भ्रम हो गया। आ रहे हैं कृष्ण लेकिन बादल का भ्रम हो गया, तो भ्रांतिमान अलंकार हो गया, ठीक है। तो भ्रम होने की वजह से मोर क्या करने लग गया, नाचने लग गया। ऐसे ही मनोदशा किसकी, अब इसका मूल भावार्थ क्या है कि जिस प्रकार जो मैंने अभी बात बताई कि मोर बादल के आने से जो है मोर नाचने लग गया, इसी प्रकार जो है कृष्ण के आने से जो है गोपियों के मन में जो है वो प्रसन्नचित्ता होती है। तो इसका देखो सीधे सीधे भावार्थ और देख लो कि नाच अचानक, अचानक ही नाच उठे, कौन, मोर, बिन पावस, बिना वर्षा ऋतु के, बिना वर्षा ऋतु के वन में मोर अचानक ही नाच उठे। जानती हो नंदित करी, और जानती हो नंदित करी, और वो बड़े ही आनंदित हो उठे, वो बड़े ही आनंदित हो उठे। यह दिशाओं से नंद किशोर, जिस दिशा से नंद किशोर अर्थात कृष्ण आ रहे हैं, जिस दिशा से कृष्ण आ रहे हैं उस दिशा की ओर देख करके मोर जो है वो अचानक ही वन में नाच उठे। अब ये तो बात देखो सीधा सीधा अर्थ ये हो गया। अब वो क्यों उठे, भ्रांति कैसे हुई, क्योंकि कृष्ण का रंग कैसा है, काला है, और बादल भी कैसे होते हैं, काले होते हैं। लेकिन बिन पावस, बिना वर्षा ऋतु के, बिना वर्षा ऋतु के बादलों को इस दिशा से आता हुआ देख करके मोर को भ्रम हो गया कि आ तो रहे तो कृष्ण, लेकिन भ्रम क्या हुआ कि काले बादल आ रहे हैं, बिना वर्षा के, बिना वर्षा ऋतु के काले बादल आ रहे हैं, तो मोर वन में अचानक नाच उठा। ये इसका सीधा भावार्थ है। आगे चलते हैं। अब जो है कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन है, नायिका का सौंदर्य का वर्णन है। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गुरूर, भयन केते जगत के चतुर चितेरे कोर। लिखने बेटी जाकी जिनकी छवि, यानी छवि रूप सौंदर्य वर्णन, प्रतिबिंब जिसे हम कह सकते हैं। गई गही गही कर करके, गर्भ देखो एक यहाँ पर समझने की है, गुरूर, ये दो शब्द है, गर्भ और गुरु। गर्भ यानी होता है गर्व, ये ब्रज भाषा का सौंदर्य वर्णन, और गुरूर होता है घमंड। अब दोनों के बारे में मैं समझाना चाहूँगा। अक्सर क्या करते हैं लोग, इन दोनों का भावार्थ जो है वो एक ही दृष्टिकोण में ले लेते हैं, लेकिन एक दृष्टिकोण में भावार्थ नहीं होता है इनका। हम कहते हैं कि कई बार कहते हैं कि इस बच्चे ने 10th क्लास में जो है अच्छे अंक प्राप्त करके हमें जो है घर वालों को गर्व हो रहा है। तो गर्व यानी एक अच्छे काम के लिए गर्व होता है, मन में एक आशा, उससे एक अच्छाई होती है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति के मन में एक संतोषजनक या एक मन में एक अच्छा फील, एक अच्छाई करके, अच्छा कार्य करके जो है मन में एक अच्छा फील होता है, वो मन की भावना होती है, जो गर्व होती है। सब
जो उसको और दूसरे को भी अच्छी लगती है, उससे हीन भावना पनपती नहीं है सामने वाले को। वो तो होता है गर्व। और घमंड होता है, घमंड यानी उस जहाँ पे घमंड होता है वहाँ गर्व का स्थान नहीं होता, और जहाँ गर्व होता है वहाँ घमंड का स्थान नहीं होता। घमंड यानी उस व्यक्ति को ये होता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, यानी घमंड, दर्प जिसे हम कहते हैं। तो घमंड तो कर करके गर्व, गरूर यानी घमंड। भयन केते जगत ने, जगत यानी संसार, भयन केते कितने हो गए, कितने हो गए संसार के चतुर चालाक, चित्र यानी चित्तेरे गत्ते, चित्र बनाने वाला जो होता है, कूर यानी कि एक हम उसको कह सकते हैं एक मूर्ख, कूर यानी मूर्ख। तो इसमें देखो पहले इसका ये तो सीधा अर्थ हो गया। अब देखो इसका मूल भाव वो क्या कहना चाहते हैं। बिहारी जी यहाँ पर नायिका का जो रूप सौंदर्य है ना, समझने का प्रयास करना। नायिका का जो रूप सौंदर्य यानी नायिका कितनी सुंदर है, नायिका कितनी सुंदर है, और वो इतनी सुंदर है कि पल पल यानी प्रतिपल, प्रतिपल, प्रतिपल उसका रूप बदलता रहता है, प्रतिपल उसका रूप बदलता रहता है, वो इतनी सुंदर है। तो जो चित्रकार था, उसकी जो चित्र बनाने वाला था, उस चित्र बनाने वाले को बहुत घमंड था कि इस दुनिया में, संसार में मेरे जैसा कोई चित्र बनाने वाला नहीं है। इतना वो क्या था, उसको गर्व, घमंड, घमंड था, इतना घमंड था उसको कि मेरे जैसा संसार में कोई चित्र बनाने वाला नहीं है। लेकिन जब उस रूप सौंदर्य वाली रूपवती नायिका का चित्र बनाने के लिए बैठा तो क्या हुआ कि प्रतिपल, हर पल उसका रूप बदलता रहता था, हर पल उसका रूप बदलता रहता था। तो उसका घमंड चूर हो गया, उसका घमंड क्या हुआ, चूर हो गया। अब देखिए, अब ये तो सीधा सीधा मूल भावार्थ ये था कि वो जो चित्रकार था वो चितेरा था, चित्र बनाने वाला था, उस चित्र बनाने वाले को अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड था। लेकिन जब उस रूप सौंदर्य नायिका का जब वो चित्र बनाने के लिए बैठा तो इतनी सुंदर थी कि प्रति पल, हर पल उसका रूप सौंदर्य बदलता रहता था। तो वो उसको समझ में नहीं आया कि वो चित्र कैसा बनाया, तो उसका पूरा जो घमंड था वो पूरा चूर हो गया, घमंड भी उतर गया, ये बात है। तो बिहारी जी अब कहते हैं कि जब वो चितेरा चित्र बनाने के लिए लिखन बेटी जाकी छवि, यानी जिनकी छवि लिखने के लिए बैठा या बैठी, अर्थात जिसका चित्र बनाने के लिए बैठा, गही गही गर्भ गुरूर। और इसका थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले इसका लेंगे कि संसार में ऐसे कितने चितेरे, ऐसे कितने चितेरे, चितेरे मैंने बताया जो चित्र बनाने वाला होता है, चित्र उकेरने वाला होता है, वो ऐसे चित्र बनाने वाले चितेरे भी कैसे थे, चतुर। वो चतुर चितेरे ऐसे कितने ही आए गए, अर्थात कितने बना बना के चले गए। तो उन चितेरे, चतुर चितेरों का गर्भ गुरूर जो है क्या हो गया, वो चूर चूर हो गया। अर्थात उनका जो घमंड था, पहले उसको देखो, गर्व क्यों आया यार, गुरूर क्यों आया, इन दोनों शब्दों को मैं फिर से कह रहा हूँ, ये दोनों शब्द क्यों आए, क्योंकि उसको घमंड था, उसको वो अपने आप पे एक घमंड था कि मेरे जैसा संसार में कोई चित्र नहीं बना सकता। तो उसका घमंड जो है, जो गुरूर था, जो घमंड था, वो घमंड इस नायिका का जब चित्र उकेरा, जो चित्र बनाया, तो प्रतिपल उसका रूप सौंदर्य बदलता रहता था। तो बदलने की वजह से उसका रूप सौंदर्य जो है बन नहीं पाया, उसकी छवि बन नहीं पाई उस चित्रकार से, और उसका पूरा घमंड जो है वो चूर चूर हो गया उस चतुर चितेरे की वजह से। तो देखिए, अब आगे चलते हैं हम, इसको थोड़ा बाद में और देखेंगे। झीने
पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सब पल्लवड़ा। बहुत ही अच्छा इसमें वर्णन किया है, इसमें नायिका का सौंदर्य वर्णन किया कि नायिका कितनी सुंदर है। इसमें देखो इसमें ये व्याकरण तो मैंने बताया, गही गई एक शब्द दो बार यानी पुनरावृत्ति हुई, तो दो बार आवर्ती हुई तो इसे पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। इसको अनुप्रास अलंकार, चतुर्थी तेरे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आगे चलते हैं। झीने पट में, पट यानी क्या होता है वस्त्र, झीने कहते हैं झिलमिला, अर्थात जिसको मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसा वस्त्र जिसमें हल्का फुल्का दिखाई दे, ऐसा वस्त्र जिसमें हल्का फुल्का दिखाई दे। और आजकल के वस्त्र तो आप सब जानते हैं कि नाम मात्र का होता है, उसका सौंदर्य या उसका मुख जो है ऐसा दृष्टिपात या दिखता रहता है ना। तो ऐसा वस्त्र झीने, हल्का फुल्का उसमें चेहरा दिखाई देना। झुलमुली की झलकती, झलकती यानी झलकता हुआ दिखाना। झुलमुली, झुलमुली एक आभूषण का नाम है, ठीक है। वो झलकता हुआ, ओप अपार, अपार यानी जिसका कोई पार नहीं है, ओप यानी उसकी चमक, आभा, ठीक है। देखो सुर तरु, सूर्य यानी होते हैं देवता, और देवता तरु यानी होता है पेड़। देवता का पेड़ कौन सा है? कल्प वृक्ष। देखो एक शब्द में कितना गहरा राज छुपा हुआ। देवताओं का वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब है जब समुद्र मंथन हुआ तो कल्प वृक्ष निकला था, और कल्प वृक्ष निकला था उस कल्प वृक्ष की ये खासियत है कि उसके पास जाकर के उसकी अच्छी सच्ची तमन्ना से आप उससे जो भी मांगोगे, जो भी कल्पना कर लोगे वही आ जाएगा। यही हाँ, अभी यहाँ इस ज़माने में ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे को प्राप्त नहीं होगा। खैर जो भी है, सुर तरु की मनु, मानो की मनु, कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा, राइट। यहाँ पर उपमान की क्या आरोप बिंब लगाया जा रहा है। सिंधु यानी क्या, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? समुद्र। समुद्र में लसती, लसती यानी होता है सुशोभित होना, सुशोभित होना, है ना। स पल्लव, पल्लव यानी पत्ते, स यानी सहित, डार यानी डाली, पत्तों सहित डाली, पत्तों सहित डाली। देखो बहुत अच्छा। अब पहले इसको ये तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, और इसमें ये आभार और कहाँ तो दिखने नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर एक नायिका है, वो नायिका इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। यहाँ पर सौंदर्य वर्णन ही है, लगभग पूरा नायिका का सौंदर्य वर्णन है, और बहुत ही उत्कृष्ट लेवल पर है ये कहूँगी। तो इतनी सुंदर नायिका है कि झीने पट में उस नायिका का सौंदर्य वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि झीने पट में, उस झीने वस्त्र में झुलमुली जो उसका आभूषण है, वो उस आभूषण की झलक, अपार चमक, झलक अपार दृष्टि बिंब हो रही है, अर्थात हमें दिखाई दे रही, वो चमकता हुआ दिख रहा है। अर्थात एक नायिका है, उस नायिका के जो घूंघट या जो वस्त्र है वो झिलमिला है, उस झिलमिले वस्त्र में उसका जो चेहरे का जो आभूषण है वो उसमें प्रतिबिंबित झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, पट में से अर्थात वस्त्र में से। और वस्त्र कैसा है? झिलमिलाता है, उसमें से पारदर्शी, हल्का हल्का झिलमिलाता हुआ दिखता है। और वो कैसे दिख रहा है? सुर तरु की मनो, मानो की देवताओं का वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष की डाली सिंधु नदी में पानी के अंदर तैरती हुई दिखाई दे रही है, पत्तों सहित। अब यहाँ पर समझने की बात है
कि वो नायिका इतनी सुंदर है कि वो उसने घूंघट डाल रखा, अर्थात तो वस्त्र में से, झिने वस्त्र में से जिसमें कुछ हल्का फुल्का दिखाई देता है, उस वस्त्र में से उस नायिका का मुख में या मुख ने जो एक आभूषण धारण कर रखा है, उस आभूषण की चमक ऐसे प्रतिबिंब हो रहे हैं कि मानो देवताओं का जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष की पत्तों से ही डाली समुद्र के अंदर पानी में झलकती है। सी देखिए, उपपार सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार शोभा, वो डाली पत्तों सहित उस पानी में सुशोभित हो रही है। यानी कि नायिका का यहाँ पे उपमा भी है। कैसे? देखो, एक नायिका है, एक क्या है, कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष की डाली और नायिका दोनों के बीच में तुलना की गई है। माना यहाँ पर जो है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मूल बात पे आ जाइए आप, कि एक रूप सौंदर्य नायिका का बिहारी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो नायिका इतनी सुंदर है, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि झिने पट में से, यानी झिने वस्त्र में से उस नायिका का मुख पर जो आभूषण है झुलमुली, वो आभूषण है, उस आभूषण की चमक ऐसे झलक रहा है, या उसकी चमक, उसकी आभा ऐसे प्रतिबिंब हो रही है मानो कि जो देवताओं का कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष की पत्तों से ही डाली समुद्र के पानी में झिलमिलाती नजर आ रही है। उस पानी में जैसे पानी में वो पत्तों से दिखती है, ऐसे उस नायिका का जो चेहरे का जो आभूषण है, जो झुलमुली है, वो दृष्टिबिंब दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी बात है इसमें, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। यहाँ पे अंत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखो अंत में त त त त अंत ही, इसका अंत ही नहीं हुआ, ठीक है, कहते हैं। देखो इसमें तो ज़्यादा समझाने की बात नहीं, सीधा सीधा अर्थ है। कहता है, नट जाती है, रीझते हैं, फिर खींचते हैं, फिर मिलती है, फिर खिलते हैं, फिर लज जाते हैं, शर्मा जाते हैं। भरे भवन, भवन यानी होता है भवन, मकान बहुत बड़ा। भवन में करते नैनन यानी आँखें ही सौ बार वहाँ के ही बातें करती है। अब इसको समझिए, बहुत बिहारी जी ने नायक और नायिका, प्रेम और प्रेमिका दोनों का प्रेम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनकी मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत बड़ा भवन है, और उस भवन के अंदर एक तरफ नायिका है और दूसरी तरफ नायक और नायिका यानी प्रेम और प्रेमिका, दोनों आमने सामने बैठे, लेकिन उन दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं उसके अंदर। अब वो बात सबके सामने कर नहीं सकते, तो इतने में क्या होता है कि उसको क्या होता है कि वो सबके सामने बात कर नहीं सकती, तो नायक कहता है, नायिका नट देती है, फिर वो दोनों रीझते मन में रीझन की भावना होती है, नटते हैं। नायक कहता है, नायिका नट देती है, तो वो रीझ उठते हैं, उस ऐसे अपने व्यवहार को देख करके रीझ उठते हैं मन ही मन, फिर खींचते हैं, उनकी खींचने की भावना मन में फिर उत्पन्न हो जाती है, फिर उनकी आंखें मिलती है, फिर नायक और नायिका की आंखें मिलती है, फिर फिर वो दोनों बड़े प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हैं, यानी मन में खिल जाते हैं, मन में प्रसन्न चित्तता आ जाती है। लज्जात, फिर दोनों शर्मा जाते हैं सबके सामने। भरे भवन में, वो भवन पूरा व्यक्तियों से भरा हुआ है, करते हैं नैनन ही सवाल। उस भरे भवन में उन दोनों की आंखें ही बातें करती है, इस सारे इशारे में आंखें ही बातें करती रहती है। तो बहुत ही सीधा है। और बिहारी जी ने तो प्रेम और प्रेमिका का वर्णन, सौंदर्य वर्णन बहुत ही अनूठा और उत्कृष्ट लेवल पर किया है। तो इसमें एक नायक और नायिका का प्रेम वर्णन का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा भवन है, उस भवन में सभी लोगों के बीच में एक तरफ
नायक और दूसरी तरफ नायिका बैठी रहती है। अब सबके सामने दोनों आपस में बात कर नहीं सकते हैं, तो नायक नायिका से कहता है, तो नायिका जो है वो नट जाती है। फिर उनमें वो खींच उठते हैं और रीझ उठते हैं। फिर दोनों के मनस्थिति भावना जो है वो खींचता का भाव उत्पन्न होता है। फिर वो आपस जो है उनकी नज़र मिलती है। फिर वो मन ही मन जो है खिल जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। और फिर नायिका जो है वो लज्जा महसूस यानी शर्म महसूस जो है करने लग जाते हैं। ऐसे भरे भवन में जो है उनकी आंखें ही बातें करती रहती हैं, उनके नैन ही बातें करते रहते हैं। इससे आगे चलते हैं। फिर क्या कहते हैं कि कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। इसी प्रकार इसी दोहे में जो है बिहारी जी ने बहुत ही एक अच्छी बात मनस्थिति का वर्णन किया है कि कागद पर न लिखत बनत, कि कागद पर वो कहती है कि उसकी जो स्थिति है, उसकी मनस्थिति कैसी है, वो कहती है कि कागज पर न लिखत बनत। सीधा सीधा इसका कोई गहरा अर्थ नहीं है। हियो यानी हृदय होता है, ये भी हृदय है, ये भी हृदय है, मेरे हृदय की और कहीं भी सबू तेरू हृदय, कि मेरे हृदय की सभी बात जो है तेरे हृदय जान जाएगा। कब जान जाएगा, ये आगे की बात है। कहे संदेश यानी संदेश होता है, लजात यानी लज्जा आती है, शर्म आती है, सीधा सीधा अर्थ है। बनता यानी बनना, लिखना यानी लिखना, कागज यानी कागज पर। तो प्रेमिका जो है वो कहती है कि मैं उसको यदि कागज पर लिख कर के दूँ तो लिख नहीं पाती। कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखना बन पाता नहीं है, अर्थात मैं कागज पर नहीं लिख सकती। कहते संदेश ला, और यदि मैं मुख से कहती हूँ, यदि मैं अपने मुंह से कहती हूँ तो मुझे शर्म यानी लज्जा महसूस होती है। तो फिर कहती है यदि ये सब कुछ कहिए ये सब बातें यदि उसका हृदय जानता है, मेरे हृदय की बात यदि उसका हृदय जानता है, यदि मेरे हृदय की बात उसका हृदय जानता है, तो देखो कहिबे सब तेरो ही हो, यानी तेरा हृदय मेरे हृदय की बात, मेरे हिये की बात। यदि तेरा हृदय मेरे हृदय की बात जानता है, तेरे हृदय में मेरे हृदय के प्रति प्रेम है, तो वो स्वयं ही इस बात को जान जाएगा। यानी वो स्वयं ही इस बात को जान जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर से देखिए एक बार, बिहारी जी इस दोहे में नायिका का जो मनस्थिति है नायक के प्रति, क्योंकि वो पेश नहीं कर पा रही, वो उसके सामने प्रस्तुत नहीं हो पा रही, तो उसकी जो क्या मनस्थिति है, वो मन ही मन में कैसे घुटन महसूस कर रही है, उस मनस्थिति को यहाँ पर बताया कि जो नायिका है वो कहती है कि मैं ना तो कागज पे लिख कर के संदेश दे सकती हूँ उसको, क्योंकि मेरे से लिखना बन ही नहीं पा रहा, मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, और ना ही मैं संदेश को बोल करके या कह करके उसको जाहिर कर सकती हूँ, इसमें भी मुझे शर्म आती है, मैं कह नहीं पा रही हूँ। यदि उसके हृदय में मेरे हृदय का प्रेम है तो वो स्वयं ही जान जाएगा। यदि उसके हृदय में मेरे हृदय का प्रेम है, यदि उसके हृदय में मेरे हृदय का प्रेम है तो वह स्वयं ही जान जाएगा, सीधा सीधा अर्थ। और इतनी गहराई से और बहुत ही अच्छा इन शब्दों में बिहारी जी ने संयुक्त श्रृंगार या श्रृंगार रस का वर्णन किया है। देखिए कैसे कि अब ये देखिए, कहत सबे बेंदी दिए, ये हो गया, अंकु 10 गुनो होतु तिये ललार बेंदी दिए, अग्नितु बढ़त उदोत, उदोत यानी होता है प्रकाश, बिंदी यानी होता है बिंदी, या तो बिंदी जो एक तो ये बिंदी देखिए, ये 20 के लगी हुई है ना, ये बिंदी यानी ये बिंदी, इस बिंदी से एक बिंदी जो तिये ललार स्त्री ललाट पे लगाती है, अर्थात बिंदी, जिसको हम बिंदी बोलते हैं ना, बिंदी बोलते हैं ना,
मस्तक पे जो स्त्री लगाती है सौंदर्य वर्णन के लिए, तो उस बिंदी के लिए। इसमें पहले मूल भाव समझ लो आप क्या कहती है। इसमें बिहारी जी ने सौंदर्य यानी मूल्य का महत्व का वर्णन किया है कि महत्व क्या चीज़ होती है। इसने बताया जैसे किसी भी अंक, अब गणित में आ जाओ, गणित के अंदर जो है किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी संख्या के आगे आप 0 लगा दो, उसका महत्व है 10 गुना बढ़ जाएगा। देखो 1 था, मैंने 1 0 लगा दिया, 1 से 10 गुना हो गया ना, 10 गुना महत्व बढ़ गया इसका, राइट। तो इसमें तो संख्या निश्चित है, इसमें तो संख्या निश्चित है, लेकिन इन्होंने ये कहा है यदि औरत, यदि स्त्री, एक शादीशुदा औरत या स्त्री जो है अपने मस्तक या ललाट के ऊपर जो है वो बिंदी लगाती है, तो उसका महत्व तो अनंत अनंत या अनगिनत, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतना महत्व बढ़ जाता है। दो बातें समझ में आई क्या? कि गणित के अंदर यदि हमने कोई भी संख्या के आगे ये 0 लगा दिया था, उसका महत्व है जो है इतना गुना बढ़ जाता है। लेकिन स्त्री का तो इसका तो निश्चित है, निश्चित संख्या ज्ञात है, लेकिन स्त्री का तो यदि वो मस्त अपने ललाट के ऊपर बिंदी लगा लेती है तो उसका तो अनगिनत शोभा है, अनगिनत शोभा, यानी उसका महत्व तो अनगिनत हो जाता है, उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतना महत्व बढ़ जाता है। तो देखिए, कहत सबे बिंदी दिए, किस कहने को तो सभी बिंदी एक है, परंतु सभी को बिंदी एक दिए अंकुन 10 गुना हो, तो अंक 10 गुना हो जाता है, अंक 10 गुना हो जाता है। जैसे मैंने बताया भाई 1 है, अभी इसका मूल्य क्या है, 1 ही है, लेकिन इसके आगे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ये बिंदी लगा दी, 10 गुना हो तो 10 गुना हो गया, इसका हो गया। लेकिन कहते तीय ललार बिंदी दिए, यदि स्त्री तीय स्त्री ललाट पे स्त्री अपने ललाट के ऊपर बिंदी लगाती है, बिंदी दिए, बिंदी यानी स्त्री अपने ललाट पे बिंदी दिए यानी लगाना, लगा देती है, तो अगणितु बढ़तु दोतु, अनगिनत प्रकाश हो जाता है, अर्थात अनगिनत महत्व बढ़ जाता है। उदूत यानी प्रकाश होता है, तो प्रकाश का से यही कि अनगिनत महत्व बढ़ जाता है। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार जो है दीटी न परतु समान दूति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। देखिए, परसी यानी होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना, जात यानी होना, पिछाने यानी पहचानने पर, भूषण यानी आभूषण गहना। देखो इसमें पहले एक बात सीधा बाहर समझ लो, इसमें क्या है, इसमें देखो कहा गया गात, गात यानी होता है शरीर, शरीर होता है, और कनक यानी क्या बताया था, सोना, कनक यानी क्या होता है, सोना। यहाँ पर उपमान देखो, से सा से सी ये आ गया ना, उपमा अलंकार है भाई, ठीक है। दीठी यानी दृष्टि पड़ना, दृष्टि यानी होता है दृष्टि पड़ना यानी नजर पड़ना, दिखाई देना। दीटी न पर दिखाई नहीं पड़ता है। समान दूती, दूती यानी होता है चमक, आभा, प्रकाश नहीं पड़ता है। कनक सोने जैसा, कनक से गात, सोने के समान गात यानी शरीर, सोने के रंग वाला शरीर। एक नायिका है, उस नायिका का गौर वर्ण का शरीर, वो इतनी गोरी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कितनी अब देखते हैं कितनी है, वो इतनी सुंदर है कि उसके शरीर के ऊपर वो गोरी है, गोरी होने के साथ साथ में जो सोने के समान, सोने के रंग वाली, ये मान लीजिए कनक, कनक से आता है यानी सोने के समान वो उसका शरीर है, तो दिखाई नहीं पड़ता है। उसके शरीर के ऊपर क्या दिखाई नहीं पड़ता है, भूषण कर, भूषण यानी आभूषण, गहना, उसके शरीर के ऊपर गहना यह दिखाई नहीं देता है कि वो गहना है, शरीर है। हालांकि यहाँ पे ब्रंदिमान है, लेकिन इतनी गोरी है, उसके रंग जैसा ही है, यानी आभूषण के रंग उसके शरीर में मिला हुआ, सेम। भूषण कर, कर यानी होता है हाथ, ठीक है, लगत, परसी स्पर्श करने पर पिछाने जात,
स्पर्श करने पर लगता है। जब उसका हम अपने हाथों से उनको स्पर्श करते हैं, किनको? उन गहनों को, स्त्री के उस गहनों को स्पर्श करते हैं, तो वो पता चलता है कि गहना अलग है और वो नायिका अलग। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऐसा है कि दृष्टि दीठी न परतु समान, दूती कनक कनक से गात, कि दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है एक ही रंग अर्थात सोने के रंग के समान उस गोरे रंग वाली नायिका पर। भूषण कर यानी क्या दिखाई नहीं पड़ता है? वो गहना, वो श्रृंगार। जब हाथ से हम स्पर्श करने लगते हैं, हाथ से स्पर्श करने लगते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि गहना क्या है और श्रृंगार। अर्थात अब इस भाव को एक बार समझने का प्रयास करें। बिहारी जी ने नायिका के गौर वर्ण की ओर आकर्षित किया है कि वो इतनी गोरी और सुंदर है, उसका रंग ऐसा है कि सोने में मिलता ही है। वो गहना धारण किए हुए हैं, लेकिन एक रंग होने की वजह से, दोनों का एक रंग होने की वजह से दीठी न परतु, एक समान होने की वजह से उसको दिखाई नहीं देता है। जब हम हाथ से स्पर्श करते हैं, जब हम हाथ से स्पर्श करते हैं गहनों को, तो पता चलता है कि गहना ये है और ये स्त्री यानी वो नायिका है। अब फिर बताया आगे, अंग अंग नग, धातु से बना हुआ जो हमारा ये मूल्यवान जो धातु होती है, मैं तो रत्न जड़ित, तो रत्न होते हैं, नग यानी रत्न होता है, मूल्य धातु जो जगमगाता है। दीप सिका सी, सा से सी अलंकार है। दीप सिका, दीप यानी दीपक और शिखा यानी होता है उसकी लो, दीपक की जो लो निकलती है, जो दीपक हो जो भी होता है, कैसा भी होता है ना, कह अच्छा नहीं, जो भी है, दीपक की जो लो होती है, उस लो में क्या होती है? चमक। उस लो में क्या होती है? चमक। दीपक की लो में जो चमक होती है, सी उसके जैसी, देह, देह यानी होता है शरीर, देह यानी क्या होता है? शरीर। अब देखो उस नायिका का वर्णन कितने सौंदर्य के साथ में किया है। दिया बढ़ाए हो रहे, और जब दिए को बुझा दे, एक अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में यदि दीपक लगा रखा है और दीपक के प्रकाश से पूरे कमरे के अंदर जो है प्रकाश है, दीपक को बुझा दे चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। उस अंधेरे में भी यदि वो नायिका इतनी सुंदर है कि उस अंधेरे में उस नायिका को खड़ी कर दे, चारों तरफ प्रकाश यानी वो अंधेरे में भी दिखाई दे, इतनी सुंदर है। कहने का मतलब ये, अंग अंग नग जगमत है, उस नायिका का अंग अंग रत्न की तरह जगमगाता है। उस नायिका का अंग अंग जो है वो रत्न की तरह जगमगाता है। दीप सिका सी देह है, और उसकी देह, उसका शरीर कैसा है? उसका शरीर इतना सुंदर है कि जैसे दीप शिखा होती है, उस दीप शिखा की तरह प्रकाशमान, यानी चारों तरफ प्रकाश से फैलाने वाला होता है। उस नायिका का शरीर इतना सुंदर है, उसकी तुलना की है उसकी तुलना की गई है कि जो दीप शिखा है, दीपक की लो होती है, वो लो ही चारों तरफ प्रकाश, अंधेरे में प्रकाश कर देती है। तो लो, दीपक की लो और नायिका का शरीर, इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। तो देखो दीप शिखा, ये तो क्या है? उपमान। ये तो क्या है? उपमान। और जो देह है, नायिका का देह शरीर, ये क्या है? उपमेय। उपमेय है ना, तो उपमेय उपमान, उपमान से उपमेय क्या की गई है? तुलना की गई है। उपमेय से उपमान, सा से सी आ गया ना, सी। तो ये सी क्या करता है कि इसके जैसे है, ये किसके जैसे है? इसके जैसे। ये श्रेष्ठ गुणधर्म वाली है, श्रेष्ठ गुणधर्म वाली है ना, यानी भाई ये प्रकृति द्वारा, भाई दीपक है श्रेष्ठ गुणधर्म वाली वस्तु है, उसके समान किस तुलना की? नायिका। ये नायक, उपमेय कौन है? नायिका। ठीक है, तो तुलना की सी, तो उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, तो श्रेष्ठ गुणधर्म वाले को ना दीपक, दीपशिखा बहुत चमक यानी प्रकाश फैलाने वाली होती है। उसी प्रकार वो नायिका इतनी सुंदर है कि उसका अंग अंग रत्न की तरह जगमगा रहा है। दीपशिखा सी देह है, और उसका जो शरीर है वो दीपशिखा की तरह
के जैसे, दीप की शिखा की जैसे प्रकाशित है, प्रकाशमान है, इतना सुंदर है। दिया बढ़ाए हो रहे, दिया बढ़ाए, यदि दीपक को बुझा दे, यदि दीपक को बुझा दे तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन बड़े उजारोगे है, लेकिन वहाँ पर उजियारा हो जाएगा। क्यों? उस नायिका की वजह से। क्यों? क्योंकि उस नायिका की वजह से। ये लास्ट में क्या कहा इसने? बड़ो उजियारोगे है, यानी कि वहाँ पर उजियारा यानी उजाला हो जाएगा, वहाँ पर उजाला हो जाएगा। क्यों उजाला हो जाएगा? दीपक को तो बुझा दिया, लेकिन दीपक के जैसी कौन थी? नायिका। उसका अंग अंग जो है रत्न के समान प्रकाशित था, ठीक है। और दीप शिखा जैसा उसका बदन था। तो दीपक को बुझाते अंधेरा हो जाना चाहिए, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दीपक की तुलना किससे की? नायिका। वो नायिका खड़ी थी अंधेरे में, है ना, वो नायिका खड़ी थी अंधेरे में। तो उस अंधेरे की वजह से, नायिका की वजह से उस अंधेरे में प्रकाश रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, हम आगे दिन